हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल गुरु ज्ञानम इट्स ऑल अबाउट होम साइंस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके चैप्टर हमारे परिधान का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके भाग 1 में हमने जाना था कि वस्त्र क्या है, वस्त्र के कार्य क्या हैं, हम उन्हें क्यों धारण करते हैं और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वस्त्रों के चयन को प्रभावित करते हैं। इस चरण में हम बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बचपन के विभिन्न चरणों में कपड़ों की क्या आवश्यकताएं हैं, इस वीडियो में जिन जिन अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे वो है इन्फेंसी यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर क्रीपिंग एज है कि जब बच्चा रेंगना थोड़ा सा मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तब कैसे कपड़े उन्हें देने हैं। टोडलर स्टेज में बचपन पूरा उस समय कैसे देते हैं जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है। फिर स्कूल पूर्व आयु प्री स्कूल एज में उनकी क्या आवश्यकताएं होती हैं। फिर जब बच्चा स्कूल जाने लगता है उस समय उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। किशोरावस्था में कपड़ों की आवश्यकताएं कैसी कैसी होती हैं और ऐसे बच्चे जिनको विशेष ज़रूरत होती है यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़ों का चयन कैसे किया जाए। तो आइए जानते हैं कि जब बच्चा 6 महीने तक का होता है तो उसके लिए किस तरीके के कपड़े की आवश्यकता होती है। शैशव अवस्था यानी जन्म के जो प्रारंभिक महीने होते हैं उस समय बच्चे को जो कपड़े चाहिए, जिन बातों का ध्यान रखें, उनमें गर्माहट होनी चाहिए, आरामदायक होना चाहिए और स्वच्छता। ये 3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस अवस्था के दौरान बच्चे सिर्फ सोते हैं या दूध पीते हैं माँ का और अपना मल मूत्र त्याग करते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में बच्चों के कपड़े बिल्कुल आरामदायक ही होने चाहिए। शिशुओं के लिए ऐसे कपड़े चुने जाएं जो सामने से खुलते हों, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर पीठ के बल लेटा होता है तो सामने से खुले हों। और पोशाक को खिसकाने से बचने के लिए अगर गले वाला कपड़ा भी पहनाया जा रहा है तो उसका मुख जो है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि बिना डोरी वाले कपड़े बच्चों को पहनाए जाएं, क्योंकि बच्चों की गर्दन में वो उलझने का डर होता है। और यहाँ ये भी सलाह दी जाती है कि बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े इस समय होने चाहिए इस अवस्था में, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, क्योंकि उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। जैसे उनके डायपर्स हैं, कमीजें हैं, ये ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। इस अवस्था के दौरान बच्चों की जो त्वचा है वो बहुत ही नाजुक और संवेदनशील होती है और इस प्रकार उनके जो कपड़े हैं वो बहुत नरम, हल्के वजन के और सरलता से उन्हें पहनाया जा सके, उतारा जा सके, क्योंकि बार बार उन्हें पहनाना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो इसी तरीके के कपड़े होने चाहिए, थोड़े से ढीले होने चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें शरीर पर फिट आने वाले कपड़ों को पहनाएंगे तो उनकी त्वचा पे खरोंच आ सकती है। शुद्ध ऊनी कपड़े शिशुओं की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए ऊनी कपड़ों में सूती कपड़ों का मिश्रण होना चाहिए अगर हम सर्दियों में उनको कपड़े पहनाते हैं। साइजिंग देने वाले कपड़े यानी कि ऐसे कपड़े जिन पे माड़ लगा हुआ हो, ऐसे कपड़े बच्चे की त्वचा पे खरोंच ला सकते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ने के कारण या तो कई कपड़े बहुत छोटे साइज़ के उनके नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि उनका आकार बहुत तेज़ी से बढ़ता रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में तो कपड़े होने चाहिए, पर ज़रूर बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए। शिशुओं के लिए जो डायपर है वो उनकी सबसे पहली आवश्यकता है। तो डायपर आरामदायक होने चाहिए, नरम होने चाहिए, अच्छे से शोषक होने चाहिए, आसानी से धोए जाने वाले होने चाहिए और जल्दी सूखने वाले होने चाहिए, क्योंकि भारतीय परिवारों में घर पर ही अक्सर सूती डायपर्स बनाए जाते हैं। तो जो घर में डायपर्स हैं, यदि उनको बनाने के लिए पुराने कपड़ों का उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें पहले अच्छी तरह से रोगाणु रहित और विसंक्रमित कर लेना चाहिए। और आजकल बहुत से परिवार घर में बने डायपर की अपेक्षा क्या करते हैं, बाहर से बने डायपर ले आते हैं जिसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं और फेंक सकते हैं। तो इस अवस्था की जो मुख्य ज़रूरत है, जो इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आई है, वो क्या है कि इस दौरान बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण कपड़े उनकी कमीज़ें होती हैं और डायपर्स होते हैं और विभिन्न शैली में बने सूती
कमीज उन्हें पहनाया जा सकता है जो आसानी से बच्चे पहन सकते हैं, मुलायम होते हैं। और डायपर भी कोशिश करना चाहिए, अगर घर के बने हों तो सूती कपड़ों से बने हुए हों। अब आगे की अवस्था आती है जब बच्चा घुटनों के बल चलता है या रेंगना स्टार्ट कर देता है, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक का बच्चा। तो इस अवस्था के दौरान बच्चे आत्मनिर्भर होते हैं और उसका लक्षण दिखना उनमें शुरू हो जाता है। इस अवस्था के दौरान बच्चे खड़े होने के लिए फर्नीचर और इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, वस्तुओं तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और बच्चों के इन सभी क्रियाकलापों के लिए ये ज़रूरी है कि उनके कपड़े बिल्कुल सुरक्षित हों और आरामदायक हों। तो इस अवस्था की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। इस अवस्था में ऐसा कपड़ा होना चाहिए जिससे उनका मूवमेंट फ्री हो सके, यानी मुक्त संचलन कर सकें, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ढीले होने चाहिए, बुने हुए, यानी कि वो बुने हुए कपड़ों के बने हों तो ज़्यादा अच्छा है, निटेड गारमेंट्स हों। ऐसे कपड़े ना हो कि उनको चलने फिरने में मुश्किल पैदा कर रहे हों। कसकर बुने गए कपड़ों की अपेक्षा हल्के परिधान ज़्यादा उचित होते हैं। हल्के वजन के परिधान होने चाहिए क्योंकि बच्चा खूब चलने की कोशिश करता है, अगर उनके कपड़ों का वजन भारी होगा तो उन्हें मुश्किल होगी अपने मूवमेंट करने में। ऐसे कपड़े हों जो बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठा ना कर पाएँ। रफ सरफेस वाले कपड़े नहीं होने चाहिए, चिकने कपड़े होने चाहिए जिससे गंदगी इकट्ठा ना हो, क्योंकि बच्चे ज़मीन पर चलते हैं। ऐसे कपड़े हों जिनकी देखभाल आसानी से की जा सके, ओपनिंग सुविधाजनक हो, यानी आसानी से खुल जाएं और बंद हो जाएं, इसके लिए उनमें वेलक्रो लगा हो या चिटपिट बटन लगा हो तो ज़्यादा अच्छा है। जूते इस समय बच्चे पहनना शुरू कर देते हैं तो सॉफ्ट सोल वाले, यानी मुलायम तली वाले जूते ही उन्हें पहनाए जाने चाहिए। तो इस अवस्था में ढीले कपड़े, सही आकार के कपड़ों का चयन करना चाहिए जिससे बच्चे की गतिविधि में बाधा ना आए। और इसी अवस्था में शौचालय प्रशिक्षण के लिए बच्चों को ऐसे पैंट्स वाले कपड़े पहनाने चाहिए जो आराम से फिट हों, कूल्हे से आसानी से उतर सकें और चढ़ाए जा सकें। फिर टोडलर अवस्था आती है, ये 1 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में शिशु के चलने का क्रम स्टार्ट हो जाता है, बच्चा चलना शुरू कर देता है और घर के अंदर और बाहर बहुत एक्टिव रहता है। शिशु जो भी चीज़ देखते हैं उसे पाना चाहता है और सब कुछ अपने आप करना चाहता है इस अवस्था में। तो ऐसे वस्त्र पहनाए जाने चाहिए जो उनके लिए उपयुक्त हो और जो पहले से उनको पहनने की आदत हो। इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों के जूते पर, क्योंकि अब वो चलना स्टार्ट करते हैं। अगर जूते सही फिटिंग के अच्छे नहीं हुए तो बच्चों का पैर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या आगे उन्हें चलने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि उनकी जुराबें ठीक माप की हों और ठीक माप के जूते हों। जूते बिल्कुल लचीले होने चाहिए और खुरदरे तलवे वाले होने चाहिए जिससे बच्चे को गिरने का डर ना रहे। एड़ी और उंगलियों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मोटाई वाला स्थान नहीं होना चाहिए। तलवे उसके बिल्कुल सॉफ्ट और लचीले होने चाहिए। ऐसे जूते का चयन किया जाए जो बिल्कुल फिट हो बच्चे को। तो तलवे 1/8 इंच मोटे होने चाहिए और जूते पाँव के अंगूठे की तरफ से पफी होने चाहिए, फूले हुए होने चाहिए जिससे शिशु के पाँव बिल्कुल सुरक्षित रहें। ठीक नाप वाले जूते पहनने से शिशु के शरीर का जो संतुलन है वो चलते भागते और सीढ़ियाँ चढ़ते समय बिल्कुल ठीक रहता है। अगर सही संतुलन वाले जूते नहीं पहनाए गए तो बच्चा गिर सकता है। इसके अलावा बच्चों के लिए इस समय जो कपड़े उपयुक्त होते हैं वो चोंगा टाइप के कपड़े, यानी ओवरऑल ड्रेस, ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से जुड़ी हुई ड्रेस। ऐसे ड्रेस बच्चों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं जिसे बच्चा आसानी से पहन सके और निकाल सके। और जब बच्चा 2 साल तक का होता है तो उसे अपने आप कपड़े पहनने की कोशिश करना चाहता है। तो ऐसे कपड़े हों जो उसे स्वयं से वो पहन सके, खुले हुए हों, चिटपिट बटन या वेलक्रो लगे हों, आसानी से डाले जा सके, या गले वाले कपड़े हों तो बड़े गले के हों। अगली अवस्था आती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, यानी पूर्व स्कूली अवस्था। इस अवस्था में बच्चों के कपड़े
का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए। कपड़े आरामदायक और सुविधाजनक होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर समय बच्चा खेलता रहता है। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे जब उनका कपड़ा सेलेक्ट किया कब वो उस कपड़ों को पहन के खेले कूदें तो वो आसानी से टूट फूट को बर्दाश्त कर सकें, इतने मजबूत हो कि बच्चा गिरता उठता है तो उससे कपड़े जल्दी खराब ना हों। तो विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों के लिए हल्की सामग्री से निर्मित कपड़े होने चाहिए, जिसे पहले से ही प्री-श्रंक किया गया हो, सिकोड़ा गया हो, जिससे उसको देखभाल करना आसान हो। अगर प्री-श्रंक नहीं होगा तो बच्चे को पहनने के बाद जब धुला जाएगा तो वो फिर छोटा हो जाएगा। इस आयु वर्ग के लिए ज़्यादातर सूती कपड़े ही उपयुक्त होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये कपड़े अच्छे होते हैं, जल अवशोषी होते हैं और धोने में आसान होते हैं। फास्टनर और ट्रिमिंग, इसका बहुत ध्यान रखना है इस आयु के बच्चों के लिए कि जो भी उसमें फास्टनर लगाया गया है वो सही हो, आसानी से आयरन किए जा सके, उनको प्रेस किया जा सके। इस आयु वर्ग में बच्चों के लिए खरीदे जाने वाले रेडीमेड परिधानों का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आप उसे आसानी से देखभाल की जा सके, धोया और सुखाया जा सके। छोटी बच्चों के लिए अगर परिधान ले रहे हैं तो झालर लगी हो, जिससे परिधान को धोना और इस्त्री करना, झालर ना लगी हो क्योंकि उसे धोना और इस्त्री करना कठिन हो जाता है। विद्यालय पूर्व बच्चों का परिधान ऐसा होना चाहिए कि कई बार धोने से, पहनने से ऐसा ही ज्यों का त्यों बना रहे। कॉलर अगर हैं तो वो, और आर्म होल, बड़े आर्म होल के बिना बटन, बड़े आरामदायक नेकलाइन वाले कपड़े होने चाहिए जो पहनने में आरामदायक हो, टिकाऊ हो, लंबे समय तक चलने वाले हो, डिज़ाइन उनका आकर्षक होना चाहिए और वो उनकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने वाला कपड़ा होना चाहिए। डिज़ाइन सादे होने चाहिए जिसे रख रखाव आसानी से किया जा सके। तो इस उम्र के बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए परिधान उनके बिल्कुल सीमित होने चाहिए। परिधान के चयन करते समय बच्चों की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी पसंद होती है कपड़ों को लेकर और इस उम्र के बच्चे अपने कपड़े पसंद करने लगते हैं। बच्चों को अपने आप कपड़े पहनने के लिए इस उम्र में प्रोत्साहित करना चाहिए और जिससे बच्चे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें और अधिक स्वतंत्रता महसूस कर सकें। इसलिए कपड़े ऐसे हो जो आसानी से पहन और उतार सकें। पूरा एक ही परिधान हो तो बहुत अच्छा है, आगे से खुला हो तो भी बहुत अच्छा है, बटन लगे हों तो बड़े लगे हों और आरामदायक गला हो जिसमें कॉलर या कंधे कॉलर ना हो और कंधे भी बड़े हों। तो अगर छोटी संक्षेप में कहते हैं तो विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए कपड़े पहनने में आरामदायक, रख रखाव में आसान, प्रयोग में टिकाऊ हों, जो शारीरिक वृद्धि के कारण उनकी बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल हों, उनका डिज़ाइन और रंग आकर्षक हो और वो बच्चे की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हों। जब बच्चा 6 से 11 साल का होता है, यानी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं, तो उनके वस्त्रों का जब चयन करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल आरामदायक होने चाहिए। इसी अवस्था को प्रारंभिक स्कूली वर्ष अवस्था कहा जाता है। बच्चे शारीरिक सक्रिय होते हैं, शारीरिक रूप से। लड़के एवं लड़कियां दोनों खेलकूद में रुचि लेते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कपड़े आरामदायक हों। इसके साथ साथ इस अवस्था के दौरान बच्चा सामाजिक और भावनात्मक विकास भी करता है, तो इसलिए परिधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरामदायक के साथ साथ वस्त्रों को टिकाऊ होना चाहिए। बच्चा खेल कूद करता है, गिरता उठता है, तो टिकाऊ होते हैं तो बहुत जल्दी कपड़े उनके फटेंगे नहीं। सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षा का ध्यान में रख के ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ऐसे कपड़े हों कि बच्चे को गिरने उठने पे ज़्यादा चोट ना लगे या कपड़ा फटे नहीं। उचित फिटिंग के कपड़े ही इस अवस्था के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ढीले और बड़े कपड़े बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि बच्चा फंस के गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। कई बार फैशन की वजह से बच्चे के लिए पेरेंट्स या बच्चे खुद ऐसा कपड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं जो उनके लिए आरामदायक नहीं होता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि फैशन से ज़्यादा कंफर्ट पे, आरामदायकता पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चा फ्रीली होके हर कार्य को कर सके। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए परिधान का चयन करते समय जैसे मैंने बताया फिटिंग ज़रूरी है, कपड़े अवशोषक भी होने चाहिए,
जिससे कि बच्चा खेल रहा है, स्वेटिंग पसीना हो रहा है तो आसानी से उनके पसीने को सोख सके, और ऐसे कपड़े हों जिनकी देखभाल आसानी से की जा सके, ईजी टू केयर कपड़े होने चाहिए, क्योंकि बच्चे इस अवस्था में बढ़ते हैं, उनके बहुत जल्दी उनका हाइट वेट बढ़ता है, तो उसमें विकास की गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अभी एक कपड़े लाए हो, बच्चे ने 3 या बार पहना, 4 बार पहना और बस छोटा लगने लगा। तो विकास की गुंजाइश वाले कपड़े होने चाहिए और ऐसे हों जो उनके शरीर के हिसाब से हों, उनकी फिज़िक को सूट करें, उनके शरीर के आकार को अच्छे लगें, इस तरीके के कपड़े इस अवस्था में सेलेक्ट करने चाहिए। तो अगली अवस्था है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, किशोरावस्था। इस अवस्था में परिधानों का चुनाव करना एक कठिन समस्या है, क्योंकि इस अवस्था के बच्चे फैशन और डिज़ाइन इन सब के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और उसी के तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं। इसलिए किशोरों का परिधान प्रचलित फैशन के अनुरूप होना चाहिए। अगर उन्हें फैशन के अनुरूप कपड़े नहीं मिलेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो हो जाएगा। तो शुरुआती किशोरावस्था में किसी भी समय कम कपड़ों के लिए सलाह दी जाएगी कि इस समय बच्चों के कपड़े कम हों, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी से आगे बढ़ने वाला है, फैशन में परिवर्तन जल्दी होने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी उन कपड़े भरते जाओ और उनको पहनने का उन्हें मौका ना मिले। कपड़े जब चयन करते हैं तो कैसे होने चाहिए, उनके व्यक्तित्व के अनुकूल होने चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, कपड़े ऐसे हों जो उनके व्यक्तित्व को सूट करते हों। ऐसा ना हो कि लगे बच्चे ने ज़बरदस्ती उसको पहना दिया गया है, इस तरीके के कपड़े नहीं होने चाहिए। फिटिंग अच्छी होनी चाहिए और इस समय कपड़े की गुणवत्ता और बनावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि फिटिंग के होने चाहिए और ट्रेंडिंग स्टाइल इसी समय फैशन वाले होने चाहिए, फैशनेबल होने चाहिए, जो आज उस समय में चल रहे हों। तो जैसे मैंने बताया था, बहुत कठिन काम होता है सेलेक्ट करना। बच्चा नया और सृजनात्मकता चाहता है, इसलिए प्रचलित फैशन का भी ध्यान देना है। धोने के लिए आसान कपड़े होने चाहिए, स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे किशोरावस्था में मूवमेंट बहुत करते हैं, खेल कूद और कसरत करते हैं। तो खिंचाव वाले आरामदायक कपड़े होने चाहिए। किशोरों के वस्त्र धोने में आसान होने चाहिए, अवशोषक होने चाहिए। वस्त्र ऐसे हों कि बिल्कुल बच्चा असभ्य ना लगे, मुलायम, खींचने योग्य और विभिन्न अलंकरणों से सुसज्जित होने चाहिए, जिससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। वस्त्र किशोर के शारीरिक आकार, लंबाई और रंग के अनुरूप होने चाहिए। ये ध्यान रखना इस समय बहुत ज़रूरी है कि वस्त्र भी व्यक्ति के आत्मनिर्भरता को बढ़ाते, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ कपड़े पहन के अच्छा फील हो रहा है, आरामदायक लग रहा है, आपको लग रहा है आप इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। और वहीं आपको लग रहा है नहीं, ये बिल्कुल फैशन के अनुरूप नहीं है, मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, आप कंफर्ट नहीं फील कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप कम हो जाएगा, जो किशोरों की पर्सनालिटी पर बुरा असर डालता है। तो इसलिए किशोरों के कपड़े फैशन के अनुसार, उचित फिटिंग के, उनके शारीरिक माप के अनुसार होने चाहिए और आसानी से धोने जा सकने वाले होने चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़े से फ्लेक्सिबल कपड़े इस समय लिए जो खींच सकें आसानी से, जिससे किशोर अपने सारे कार्य को सही ढंग से कर सकें। नेक्स्ट है क्लोथ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब उन बच्चों के लिए अगर आपको कपड़े सेलेक्ट करने हैं जो विशेष ज़रूरत वाले बच्चे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे की शारीरिक गतिविधियां बहुत सीमित होती हैं और ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की कपड़े संबंधी जो आवश्यकताएं हैं वो सामान्य बच्चों से थोड़ी सी अलग होती हैं, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कपड़े पहनने और उतारने का कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि वो असक्षम होने के कारण कुछ बच्चे स्वयं कपड़े पहनने में तो समर्थ होते हैं और उन्हें भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है और सम्मान की भावना जागृत होती है। परंतु यदि बच्चा किसी गंभीर रूप से असक्षम है तो उनको देखभाल करने वाला व्यक्ति उनके कपड़े पहनने और उतारने में मदद करता है। ऐसी स्थिति में कपड़े चेंज करने की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के कपड़े की चयन करते समय उनकी कठिनाई के हिसाब से कि उनको कितनी समस्या है, कितनी अक्षमता है शरीर की, उस हिसाब से चुनाव करना चाहिए।
कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इनके कपड़े बिल्कुल आरामदायक होने चाहिए, जिससे वो कंफर्ट जोन फील करें उनको पहनकर। मजबूत और टिकाऊ होने चाहिए, जिससे बहुत जल्दी जल्दी उनको, क्योंकि बच्चे की असक्षमता के हिसाब से वो किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से अपना मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए कपड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एरिया में दोहरी सिलाई होनी चाहिए, यानी कुछ मेन क्षेत्र है जहाँ रगड़ ज़्यादा खाते हैं कपड़े, वहाँ पर सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, दोहरी सिलाई होनी चाहिए, जिससे जल्दी से कपड़े फटे नहीं, आसानी से उसको पहना जा सके और निकाला जा सके, धोने के लिए आसान हो, और ऐसा ना हो कि सौंदर्य बोध उसमें ना हो। सौंदर्य अपील होना, सौंदर्य बोध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो असक्षमता से ग्रस्त बच्चे होते हैं उनके कपड़े भी सामान्य बच्चों की तरह दिखने चाहिए, जिससे उन्हें भी पहनकर अच्छा फील हो। और हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि जो असक्षम बच्चा है सबकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं उनके अक्षमता के हिसाब से, तो उनके हिसाब से ही कपड़े होने चाहिए। इस समय इनके वस्त्र जो है सूती हो गर्मियों में, और सर्दियों में कॉर्डराय वस्त्र इनके लिए ज़्यादा सही होते हैं। और कपड़े मजबूत, तो इन बच्चों के कपड़ों का क्या ध्यान रखना है, मजबूत आरामदायक होने चाहिए, दोहरी सिलाई होनी चाहिए और आसानी से पहने उतारे जा सकें, धोने के लिए आसान और सौंदर्य बोध भी होता हो उनसे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीवन की प्रत्येक अवस्था के लिए, शैशव अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक के लिए किस प्रकार से कपड़ों का चुनाव करना चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कैसे कपड़ों का चयन करना चाहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम, इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।